हेलो गाइस। हाय, कैसे आप लोग हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ हो, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में मस्त होंगे। और दोस्तों, और बताइए यार, आप लोग क्या कर रहे हैं? आज तो मेरा ऑफिस बंद है, ऑफ है। बंद क्या है, मेरा ऑफ है, इसलिए मैं आज गया नहीं। आज छुट्टी है। तो आज से काम भी बहुत से सारे होते हैं, जैसे कि बच्चों को स्कूल छोड़ना, कुछ बैंक वगैरह का काम, ये सब चीजें होते हैं। ठीक है दोस्तों, यही सब चीजें सुबह सुबह चल रहा है। और दोस्तों बताइए, और आप लोग को क्या होता है बच्चों में? देखिए दोस्तों, क्या हुआ है इस बार, हर स्कूल का यही हो गया, एक बिजनेस। स्कूल वाले एक बिजनेस बना दिए। बिजनेस क्या बना रखे हैं ये लोग को? देखिए, हर साल बच्चे का फर्स्ट टाइम एडमिशन होता है, तो आदमी एडमिशन में 40-50 हजार रुपये फर्स्ट टाइम लगाता है, ठीक है। इसके बाद ये लोग री एडमिशन के नाम से पैसे फिर लेते हैं। और बुक वगैरह जैसे देखो, 4 हजार, 5 हजार, 6 हजार, जैसा स्कूल है उसके हिसाब से बुक का भी रेंज जो लगाए हैं। उसमें आपका एक डायरी भी लगाते हैं, क्योंकि डायरी में ये लोग कुछ देते भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो टाइप के स्कूल हैं उस टाइप के हिसाब से यहाँ पे रेट लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि एसबीडी हो गया, सेंट जेवियर हो गया, जेम्स हो गया, रीट हो गया, बाल विकास हो गया, सेंट मैरी हो गया, सेंट जेवियर इंटरनेशनल एक स्कूल है, और एक सेंट जेवियर हाई स्कूल है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप, और एक है प्रयास प्रयास स्कूल यहाँ पे है जैसे, ठीक है। एक प्लानेट करके है, नारायणा स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, स्कूलें तो बहुत हैं, लेकिन ये लोग क्या है, सारे स्कूल के एक बिजनेस बना रखे हैं। बच्चों के एजुकेशन क्या बोलोगे, इन लोग का जब से कोरोना के टाइम से ये ऑनलाइन क्लासेस जब से चालू हुआ, तब से सबके घर में मोबाइल है, बच्चों को देना पड़ गया, ठीक है। बच्चों को मोबाइल देना पड़ता है, क्योंकि उन लोग को बोलेंगे। और मैडम लोग भी, जो टीचर होते हैं, उन लोग भी क्या करते हैं, वहां पे जो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, जो उन लोग वहां से जैसे जाते हैं वैसे उन लोग को होमवर्क दे देते हैं, वो भी किसी व्हाट्सएप में, ठीक है दोस्तों। व्हाट्सएप में होमवर्क दे देते हैं। अब उनके लिए भी इजी हो गया। पहले क्या होता था, बच्चों का क्लास चलता था तो बच्चे पढ़ते थे, इसके बाद जब बच्चे घर आते थे तो उनको अब कॉपी, एक बुक उनको रख लिया जाता था, उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, वो उसके हिसाब से वो लोग होमवर्क देते थे, जिससे बच्चे बाद में ना ले जाए, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या है कि जब से डिजिटल जमाना हो गया है, तब इन लोगों का क्या इजी हो गया है। बच्चे वहां पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद उन लोग देने टाइम पे बच्चों का, पता है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, हर स्कूल का यही है। बच्चे जैसे घर पहुंचेंगे वैसे उन लोग को होमवर्क व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। कोई कोई स्कूल तो 8 8 बजे 9 बजे तक भी होमवर्क देते हैं। कोई कोई स्कूल 8 और 9 बजे तक ही होमवर्क देते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन लोगों के लिए अब क्या, बच्चे भी क्या, हमेशा अब क्या है, इनको मोबाइल चाहिए। भाई उनका होमवर्क आया है तो मोबाइल लेंगे, मोबाइल से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। मोबाइल देख के बात करते हैं फिर। और मोबाइल लेने के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो कोई देखने वाला नहीं, ठीक है। बोलेंगे होमवर्क करेंगे, होमवर्क के बहाने से ले लेंगे दोस्तों। तो होमवर्क भी छोड़, ठीक है, होमवर्क आ गया, अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लासेस टाइम में वो हो गया था, लेकिन उसमें तो मोबाइल, जिसके घर में मान लो 2 3 बच्चे होंगे तो मोबाइल लेना ही पड़ेगा। वो तो मुद्दा ये था बस दोस्तों, की बस जो हम बोल रहे थे कि बिजनेस, स्कूल को एक बिजनेस बना दी। पहले एक शिक्षा था, अभी ये जो खाली पैसे कमाने के चक्कर में जितने भी स्कूल हैं, सारे लोग स्कूल अभी लूट रहे हैं। कभी फीस के नाम से, कभी री एडमिशन के नाम से, कभी नोटबुक और बुक के, और कुछ और चीजें। इसके बाद उन लोग का जो पिकनिक हो गया, कोई पूजा हो गया, जो भी चीजें आते हैं उसका भी पैसा दो। एक इन लोग का भी एनुअल फंक्शन कहते हैं। एनुअल फंक्शन में भी ये लोग पैसा लेते हैं। तो आदमी अभी क्या है ना, गरीब आदमी तो हमको नहीं लग रहा कि इस महंगाई में उसको पढ़ा पाएगा उस स्कूल में। बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं, मिडिल क्लास की तो हालत तो इससे खराब हो जाती है, ठीक है। तो मिडिल क्लास ही कौन सा, मतलब क्या होते हैं वो भी एक हिसाब से भाई, उनका भी तो देख देख करना पड़ता है, घर परिवार चलाना पड़ता है। इसके बाद आदमी कहीं जॉब लाइन बाहर में है तो रूम का रेंट, राशन खाना खर्चा, और उसके बाद उन लोग का फीस वगैरह, सारी चीजें मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों। तो खर्चा तो है ही है। तो खर्चा तो उसमें बढ़ेगा ही दोस्तों। और स्कूल वाले तो भाई बिजनेस कर रखे हैं, उनको तो गवर्नमेंट भी तो कुछ नहीं बोल रही ना। गवर्नमेंट को देखो भाई, क्या गवर्नमेंट को है क्या नहीं मालूम नहीं। कम से कम गवर्नमेंट को इस पे, इस मुद्दे पे कुछ एक्शन तो लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
अगर एक्शन नहीं लेगी ये सब चीजें सब, तो ये लोग और बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसीलिए बोले दोस्तों कि बिजनेस बिजनेस बना रखते हैं इसके बारे में। मुद्दा है कि ये बिजनेस जो है दोस्तों ना, एजुकेशन कम। अभी क्या है कि जो प्राइवेट स्कूलों में है, जिसको कोई आदमी के घर का जान पहचान है, भाई कोई है बोलेगा मेरा यहाँ पे थोड़ा लगवा देंगे मैडम है, वहां पे तो मैडम उसी टाइप का आएगी। और पढ़ाने तो बच्चों को भाई एजुकेशन चाहिए। 9th 10th क्लास तक तो टीचर मिल जाते हैं बढ़िया से भाई। 9 और 10 क्लास तक टीचर बढ़िया मिलेंगे, लेकिन इसके बाद का टीचर नहीं रहते, क्योंकि इनके बाद टीचर एजुकेटेड वाला चाहिए। और ये स्पिरिट अगर लाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा तो उतना दे नहीं पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही तो बस मुद्दा मेन यही है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को क्या बोला जाए, बताइए कैसे इन लोगों का ये जो बिजनेस का ये धंधा चला रखे हैं। पैसे तो लूट रहे हैं बहुत, क्योंकि आदमी का बच्चे को पढ़ाना सभी को है, प्राइवेट स्कूल में अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने हैं। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन तो अच्छा देना है सभी को होना है। तो इस टाइप का क्या चीज है दोस्तों, ये सब मुद्दा है दोस्तों। स्कूल में सारे बिजनेस कर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट में। दोस्तों तो जो बात चल रही थी स्कूल का, स्कूल क्या है, बिजनेस तो बना ही रखे हैं। ठीक है, और उस टॉपिक में आपको पहले ही बता दिया। अभी आए यहाँ पे, तो अभी हम क्या ब्रेकफास्ट हो गया, तो ब्रेकफास्ट होने के बाद आज थोड़ा लेटा हुआ था। और देखिए यहाँ पे इन लोग रहा है, वो बैठी है, उनका नाम है सानिया भारती, इनका नाम है नीलम देवी। ठीक है, दिस इज माई वाइफ। ठीक है, दिस इज माई डॉटर, बिग डॉटर। ठीक है दोस्तों, तो आज तो छुट्टी है, तो क्या किया जाए, तो कुछ काम है भाई, कि बैंक में कुछ काम है। अभी बच्चों को स्कूल लेने जाना है, वहां स्कूल लेके आना है, स्कूल लेके आएंगे घर तो नहीं दोस्तों को चल रहा है। वो तो वही बोल रहा था, जो स्कूल के लोग जो बिजनेस बना रखे हैं, स्कूल में तो इसमें ज्यादा बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए तो बोला गया था, इसमें जो स्कूल में लोग बुक कॉपी री एडमिशन ये सब जो नाम के सारे पैसे जो लेते हैं, ये सब तो पूरा बिजनेस बना के पूरा एकदम पेरेंट्स को तो पूरा पसंद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही टॉपिक है कुछ इस स्कूल के विषय में, जो कि आदमी फर्स्ट टाइम जो एडमिशन जब किसी स्कूल में कराता है तो उसमें पैसे थोड़ा ज्यादा लगते हैं। सीबीएसई क्लास में कराने में बहुत पैसा बहुत होता है। फर्स्ट टाइम एडमिशन का फीस, बुक कॉपी, स्कूल का यूनिफॉर्म, और इसके बाद एनुअल फंक्शन का कुछ लोग उसमें ऐड कर देते हैं। और कुछ पूजा वूजा के टाइम में भी पैसे उन लोग मांगते हैं ऐड, तो पहले उसमें भी करेंगे, इसके बाद भी बोलेंगे कि नहीं नहीं अभी पूजा का टाइम आ गया है तो इन लोगों को पूरा, ठीक है, पैसा तो मांगते ही रहते हैं। तो गवर्नमेंट सरकार तो क्या है, सरकार भी इसे कुछ किसी को बोल कुछ नहीं रही है, क्योंकि देखो किसी को क्या बोलना, बाकी तो आप लोग समझदार है ही है। आपको बच्चे के पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा फीस का, बुक का। अभी बुक का केस लेकर ज्यादा हाईलाइट सोशल मीडिया में चल रहा है, क्योंकि बुक जो होता है ना, हर साल उनका कोई ना कोई चेंजेस हमेशा रहता है। जैसे कि कोई आगे पिछले बुक लेकर उनको पढ़ लेता है, तो कुछ बोलेंगे कि भाई मेरा सिलेबस थोड़ा अलग है, वो पुराने बुक में अलग है, तो इसे नया बुक लगाएंगे। तो ये सब चीजें बोल बोल के पैसा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जो चीज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आदमी किसी तरह एडमिशन बच्चों का कराता है, पैसा दे के उनको एडमिशन करवाएगा। ठीक है, एडमिशन करवाने के बाद वो एडमिशन में जब फर्स्ट टाइम किसी किसी स्कूल में भाई तो 50,000 रुपये 60,000 रुपये लग जा रहे हैं। ठीक है, जिस टाइप का जैसा सिटी है उस टाइप के स्कूल वाले पैसे ले रहे हैं। ठीक है, किसी में फैसिलिटी ज्यादा है, किसी में एक्टिविटी ज्यादा है, तो किसी में भाई मतलब स्कूल के अंदर एसी उसी लगे होते हैं, तो उसके वहां पे लेते हैं, तो चलो ठीक है मान लेते हैं तो भाई यहाँ पे एसी लगे हैं, बच्चे भी हैं, साफ सफाई भी थोड़ा अच्छा रहता है। और किसी 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 स्कूल में तो भी सफाई भी नहीं रहता है, फिर पैसे वही लेते हैं। क्योंकि अगल बगल में जो स्कूल सिटी में आप रहते होंगे,
अगर वो सीटिंग कोई भी स्कूल होगा, अगर वो ले रहा है तो वो भी आपका लेगा ही, बोलेगा भाई स्कूल में लग रहा है। जो कि वो उससे कंपेयर करे नहीं करेगा कि मतलब उस स्कूल में क्या फैसिलिटी है, इस स्कूल में क्या है। उस स्कूल में देखो एसी वेसी वगैरह क्लीनिंग साफ होता है, ठीक है। टीचर कैसे होते हैं तो अलग बात की बात है, पढ़ाई लिखाई जो भी होगा, लेकिन भाई वहाँ पैसे देना तो ठीक है, मान लो भाई एसी लग गया है पैसे दे दो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मिडिल क्लास के लोग को बच्चों को सीबीएसई क्लास में पढ़ाने के लिए एकदम मतलब क्या करें, पूरा मतलब डिजाइन लगा देते हैं। उन लोग का एडमिशन री एडमिशन नाम पे जो स्कूल वाले पैसा ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। अभी पूछा जाएगा कि री एडमिशन का पैसा किस जो लेते हैं, किस चीज का लेते हैं। अगर आपके बच्चे अगर इस बार री एडमिशन हुआ होगा, जाके वहां पर पूछना कि जो आप बच्चों का री एडमिशन लिए किस लिए लिए, मतलब उसका डिटेल बताइए भाई, इस वजह से आपका री एडमिशन है। री एडमिशन तो मान लो है वही सर, एक बार गवर्नमेंट ने बोला था मतलब एक बार एडमिशन हो गया, सेकंड टाइम पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन ये लोग घुमा के री एडमिशन के नाम पे पैसे ले रहे हैं। तो आप लोग के अगर बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस सिटी में आप रहते हो, तो कमेंट करिए कि हाँ हमारे भी सिटी में बच्चे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं तो अभी उड़ीसा में रहता हूँ, जाजपुर रोड से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसके पहले ही मैंने बता चुका हूँ, स्कूल का नाम बता दिया हूँ, इसके पहले भी आपको बताया हूँ स्कूल का नाम। तो इस सभी स्कूलों में तो बिजनेस है ही है, ठीक है दोस्तों। मतलब कुछ स्कूल तो ठीक है जिसमें एक्टिविटी नहीं है, थोड़ा सा पुराना स्कूल है, हाँ लेकिन उसमें पढ़ाई होता है, पढ़ाई चलता है इसमें। हाँ कुछ चीजें एक्टिविटी जो ज्यादा लोग दिखाते हैं, किसी किसी स्कूल में खाली दिखा के एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों को कभी भी उसमें नहीं कराया जाता। इसमें भी जो मैं दिखाया कि सानिया भारती नाम लड़की को पढ़ रही थी स्कूल में, तो सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ रही थी। उसमें +2 में लिया गया तो 1,20,000 दिया फर्स्ट 11 में, 1,20,000 दिए 12। इसके बाद एग्जाम टाइम में भी पैसे लेते हैं। इसके बाद जब ये भी टीचर बिल्कुल नहीं थे, पढ़ाई भी नहीं हुआ, उन्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं गया, अब ले लेते हैं दिखाने के लिए, प्रमोशन दिखाने के लिए स्कूल में मेरा +2 हो गया है, +2 भी चल रहा है, जिससे बच्चे आए। लेकिन बच्चे जब उसमें चले जाते हैं तो पेरेंट्स से पैसा देके फंस जाते हैं, रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते ना, दिक्कत तो ये है ना, रिजल्ट भी उसमें अच्छे नहीं आते। क्योंकि मैं भाई देखो मैं देख चुका हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि मतलब किसी स्कूल में अगर मान लो बच्चा आपका 10th क्लास का एग्जाम दे दिया है, तो 11th क्लास में अगर आप प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई में कहीं आप लिखा रहे हैं, पहले वहां जाकर पता करिए टीचर भाई आपके पूरा प्रॉपर है कि नहीं है, अवेलेबल मतलब टीचर है तो बोलेंगे ये है, तो कैसे आपको पता चलेगा। तो इसलिए उनको फीस देने से पहले इसमें लिखवा लेना कि अगर मेरा आपके स्कूल से कोई भी कंप्लेन आया कि लड़की ने कंप्लेन किया कि ये टीचर नहीं है, इसका ये पढ़ाई नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं हुआ, तो उस पर आप केस कर सकते हो। क्योंकि भाई आप पैसे दे रहे हैं ना, जब आप पैसे किसी स्कूल में दे रहे हैं तो केस करने का तो अधिकार है ही है। तो आप उस पर करके उनपे आप ये बोल सकते हैं भाई मैंने आपको जो आपने बोला मेरे को एडमिशन करा दिया, लेकिन आपके टीचर अवेलेबल नहीं है, ये सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, आप वही वाला टीचर खाली उसमें जा जाके बस आपको कोई सिलेबस का कोई स्कीम और दिखा दिया कि इस तरह से ये पढ़ाई करो, ये याद करो, तो ऐसे नहीं होता है। लोग तो हॉस्टल के नाम पे भी लेते हैं, बच्चे हॉस्टल में तो चाहिए, मान लो जिसके पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, तो वहां लगता है जो बच्चों को हॉस्टल दे सकते हैं। अब जो बच्चे के मतलब अगर टीचर पेरेंट्स अगर नहीं जॉब कर रहे मतलब है, वाइफ जो है हाउस वाइफ है, तो उस केस में तुमको नहीं लगता है कि हॉस्टल में देना चाहिए। क्योंकि हॉस्टल में देखो बच्चों का मान लो ये जो पढ़ाई लिखाई तो जो स्टडी जो होगा तो मान लिया, लेकिन खान पान में थोड़ा दिक्कत होगा, मानो मानो, लेकिन खाने पीने में तो प्रॉब्लम होती ही होती है। क्योंकि जितना आप घर का बच्चों को खाना खिलाएंगे बढ़िया से बढ़िया, वहां तो नहीं, क्योंकि इतने बच्चों का खाना बनाना तो भाई अब पता ही है, पुराना खाना अगर बनेगा तो जो उसमें ऑयल यूज करेंगे या कुछ पूरी वूरी वगैरह कुछ बनाएंगे तो पुराना ये भी हो सकता है, कल का भी खाना उसमें यूज करके आप खिला सकते हैं। आप तो देख लेंगे कहीं आप सुने भी होंगे, कितने भी बच्चे बीमार भी हो गए खा के, फूड पॉइजन हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों।
बाकी आगे टॉपिक हम आपसे बात करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए सब लोग बैठे हैं यहीं पे, किसी कोई मोबाइल देख रहा है, कोई वो मोबाइल देख रहा है, ये खाना खा रही है, ये कौन भारतीय है, ये खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना ना खा रहे हैं सब, ठीक है। ये देखिए ये लोग सुबह से ही मोबाइल रखते हैं। क्या देख रही थी, क्या देख रही थी बताइए, सुबह सुबह कौन सा एपिसोड चल रहा है, सही से ही बोलो, कौन सा एपिसोड चल रहा है? क्या एपिसोड नाम बता, क्या देख रही थी? उपमा, अच्छा अनुपमा, अनुपमा देखती है भाई। वो जो लेडीज है ना, वो तो हमेशा रोती रहती है, वो तो कभी खुश होती नहीं उसमें, वो हमेशा रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है। कभी कभी भाई भाई जो एपिसोड वाले अगर देखेंगे तो कोई ऐसा उसको रोल दीजिए, थोड़ा हंसने वाला भी दे दो। रोते रोते बेचारी कितना रोएगी वो, है? अच्छा मारता है उसको बुरा ही चलेगा। अच्छा तो ठीक है, कभी रोल तो चेंज करो। रोने वाला बेचारा कितना रोने वाली करेगी, थोड़ा चेंज कर देखो, रोल तो हमेशा चेंज होना चाहिए ना। दोस्तों आप लोग बताइएगा, आप लोग भी देखे होंगे तो बताइए, अनुपमा देखे होंगे तो बताइए, वो लेडीज जो अनुपमा है कितना रोती है ना, बहुत खाली रोती ही रहती है, तो घर में खुश नहीं रहती। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग कोई देख रहा हो तो कमेंट करिए कि सही बोला हूँ गलत बोला हूँ, बाकी बोल दो, क्योंकि उसमें आप अगर आप ध्यान से मान लो तो ठीक है, आप लोग डेली देख रहे हो, अगर आप वहां पर नोटिस नहीं किए होंगे तो आप नोटिस करना कि वो कितना रोती है, कोई भी रोल का रोने वाला ही रहता है। ठीक है दोस्तों, मैं कौन आती सही बोला हूँ, रोती रहती है, रोती तो है, सब लाते रहते हैं, शनिवार रोती रहती है ना हमेशा, हाँ देखते हो रोती रहती है नहीं, कोई देखता ही नहीं, देखे या देखे अलग बात है। अच्छा, लेकिन जो लेडीज घर घर की कहानी है, सब देखते हैं, एक्ट्रेस है, हीरोइन है, वही देखते हैं। गाइड लोग सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं वो भाई, गाइड लोग इसमें कमेंट करना कि क्या चीज में जो बोला वो सही है कि जो वो बोले वो सही है, कमेंट पक्का करना दोस्तों, मैं जो बोलूं वही सही है। ठीक है दोस्तों, अब ये बात अगर है तो आप लोग कमेंट करके बताइए थोड़ा कि सही है, जो लेडीज हमेशा रोती रहेगी वही रोल के लिए दिया जाएगा कि चेंज भी किया जाए। क्यों दोस्तों, दोस्तों अभी जो बात हो रही थी अनुपमा, तो आप लोग थोड़ा कमेंट करिए कि इसमें सही कौन सा है, जो बोला गया कि मतलब उसका वो सही है, मैं जो बोला वो सही है, थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये लोग जैसे ही मिले, जिसको भी मिले, अगर जो अनुपमा देखता होगा, ठीक है दोस्तों, तो उस पर थोड़ा कमेंट करिए कि वो हमेशा रोती क्यों रहती है। ठीक है, क्या मैं देखता हूँ, देखते हो क्या देखता हूँ, नहीं बताते हो मैं क्या देखता हूँ, नहीं बताते हो क्या देखता हूँ, बताओ क्या देखता हूँ, कौन सा सीरीज देखते हो, तो बता दो तभी ना मैं क्या देखता हूँ, है बोलो, गाइड लोग देख रहे हैं, बताओ क्या देख, क्या मैं देखता हूँ, क्या मैं देखता हूँ, अरे देखते हो पागल वाला सीन, क्या देखता हूँ, सब आता है पागल वाला सीन, कौन सा पागल वाला सीन रहता है उसमें, वसुधा वसुधा तो पागल वाला सीन है? और क्या, अगर दोस्तों कोई वसुधा अगर देखता हो तो उसमें कमेंट करिए, वसुधा वसुधा सही है कि अगर जो देखता हो, जो नहीं देखता तो भाई उसको पता नहीं होगा ना कि अनुपमा क्या है, वसुधा क्या है। जो एपिसोड देखते होंगे तो, या आप देखते होंगे आपके घर में कोई देखता हो तो मैं उसको पूछना कि वसुधा को उसमें सही सीन चलता है कि या अनुपमा में, तो उसमें सब बेस्ट कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके थोड़ा बताइए, जिससे हम लोग भी पता चले कि उसमें से बेस्ट कौन है। ठीक है, बाकी ये सब आपके सामने चली रहा है दोस्तों।
तो उसमें कमेंट करना कि मतलब सही कौन सा। हमको तो वो अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमेशा रोती रहती है, क्योंकि रोने वाला सीन बच्चे नहीं अरे जरूर उसमें क्या पागल है क्या जो हंसती रहती है क्या? उसमें कौन हंसता है? उसमें कौन हंसता है कह रहे हो? नहीं रोती रहती है, मतलब कोई ऐसा सीन दो जैसे हमेशा वो बेचारी उस पूरे एपिसोड खत्म हो जाएगा लेकिन वो कभी खुश होकर नहीं जाएगी, वो हमेशा रोते हुए ही जाएगी। ठीक है दोस्तों। हाँ ठीक है चलो। हैं? हैं? इसलिए दोस्तों कमेंट करके बताइए कि मतलब वसुधा सही है या अनुभवा। ठीक है, क्योंकि अनुभवा जब मैं बोलता हूँ रोने लगती है तो ये तो नाराज हो जाती है, देखो कैसे बोलने लगती है। कोई नहीं देखता है। अरे कमेंट अभी मैं सीरियल जाता है। ठीक है, हाँ धन्य मैं थोड़ा रोने लगती है, पूरी एपिसोड खत्म हो जाएगी वो रोती हुई जाएगी। हाँ हाँ तो देख कैसे बोले। ठीक है, फिर दोस्तों कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए जब भी आपके कोई देखता हो तो खुश है, वसुधा भी कोई देखता हो। ठीक है, बाकी तो हम लोग यहीं पे सब लोग ऐसे बैठे हैं, इससे बैठे हैं सारे लोग। देखो ये ऐसे खाना खा के बैठी है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग जो रहते हैं ये रेंट का रूम है। ठीक है, रेंट वाले में रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाजपुर रोड है तो सारे रेंट पे ही रहते हैं सब। ये पे अपने क्या करें, रोजी रोटी इस चक्कर में पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो रहते नहीं तो दोस्तों बताइए आप लोग बोलिए। अरे तीन लोग ही लगाते हैं पापा से नाते रहने चाह। अच्छा कोमल बात है, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? आएगा अप्रैल 20 के बाद। कौन सा, किस क्लास का सब्जेक्ट? 10th क्लास। हाँ। क्या था, स्टेट वाइज था सीबीएसई बोर्ड था? सीबीएसई बोर्ड। यूपी है। सीबीएसई बोर्ड। पेपर कैसा गया था, ठीक गया था? हाँ ठीक है था रिजल्ट। तो आने के बाद रिजल्ट पता लगेगा कैसा गया है। हाँ? ठीक है। हाँ ठीक है, शानिया बाती अभी तुम्हारा कौन सा क्लास में हो? बीएससी सेकेंड ईयर। क्या क्या सब्जेक्ट है? मैथ ऑनर्स। मैथ ऑनर्स। क्लास चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है। कब से चल रहा है? अप्रैल से। अप्रैल से चल रहा, इतना दिन क्यों नहीं गई? पैसे हाँ? हाँ? पैसे नहीं थे दोस्तों, वो दोस्तों क्या स्कूल जाने में कौन सा पैसे लगते हैं बताइए तो? आप तो मना किए थे। मैं कहाँ मना किया? बोला जब तक फेयरवेल खत्म नहीं होगा मत जाना। फेयरवेल तो अलग चीज है, फेयरवेल एक दिन होता है पूरा महीना चलता है। पैसा मांग रहे थे आप। क्या पैसा मांगा रहे? फेयरवेल का पैसा। फेयरवेल का पैसा मांग, कितना मांग रहे थे? 600। 600 रुपया एक फेयरवेल का। एक कितने बच्चे हैं? मैथ में बच्चे कम है पूरे कॉलेज में इसीलिए। मैथ में कम है? हाँ। कितने बच्चे हैं? 30 है। 20 इंटू 600 कितना हुआ? 12,000। हाँ है 12,000। तो 12,000 रुपये में क्या क्या देते हैं? गिफ्ट भी देते हैं खाली बस खिलाते पिलाते हैं? गिफ्ट होगा। स्कूल पढ़े, स्कूल का नाम बता। स्कूल का नाम क्या है? कॉलेज का नाम क्या है? वीएन कॉलेज। है वीएन कॉलेज। पूरा नाम बता। बीएन कॉलेज क्या है? राष्ट्र नगर ऑटोनॉमस कॉलेज। कहाँ पे है? जाजपुर रोड। जाजपुर रोड में किस जगह पे है? धवलगिरी। धवलगिरी। ये गवर्नमेंट कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में है तो उनको पैसे की क्या जरूरत पड़ती है? फेयरवेल सबका देते हैं क्या? फेयरवेल करते हैं तो पैसा लेके क्या क्या देते, गिफ्ट क्या देते हैं? कुछ देते हैं खाली खाना खिलाते हैं? क्या करते? हमको थोड़ी देंगे, हम लोग बड़े बच्चों को दे रहे हैं। अरे तो आप लोग को बुलाते होंगे ना? नहीं हम ही बुलाते? लोग करते हैं, कोई बुलाता नहीं है। हाँ तो कितना देते हैं? हम लोग खुद से करते हैं। तेरे फ्रेंड में कौन कौन दिया? सब दिए, पूरा क्लास दिया है मेरे को। तेरे फ्रेंड में कौन दिया? सब दिए हैं। आराधना, ज्योति, शुभ लक्ष्मी और पलक। सब दे आराधना दिए? तो गई भी नहीं थी फिर भी दिए। तुम तो खाली मोबाइल में घुसी रहो, ठीक है? मोबाइल छोड़ो मत, ना मोबाइल को छोड़ नहीं सकती।
जरा से नहीं वही तो बोला, मोबाइल को छोड़ना नहीं है, खाली मोबाइल में लगी रहो। दोस्तों जब से ये जियो आ गया ना, तब से खाली सब लोग मोबाइल में ही है। जियो ने अनलिमिटेड अनलिमिटेड वाला जब से, वही जियो का अनलिमिटेड हुआ, एयरटेल का हो गया, काम जब कौन से करता है? वो सब चालू हो गया है ना, तब से लोग इसी में बिजी लगे हैं। सब खाना खाएंगे तो, सोएंगे तो, उठेंगे तो सबसे पहले मोबाइल कहाँ पे है। आदमी सोते सोते भी इसे चेक करता रहता है मोबाइल की तरफ, कि हाथ में है कहाँ पे लग जाए। चलो ठीक बा।